भूख लगी है आपको? तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से अंदरसे और मीठे पकोड़े। और फूड कॉर्नर विद अम्मी के साथ रेसिपी की साइड पे आते हैं। सबसे पहले तो जो हमें अज्जा चाहिए उसमें 1 कप के बराबर हमें चीनी चाहिए। इसी तरह हमें चावल का आटा चाहिए, तो 1 और आधा कप यानी 1.5 कप चाहिए, आधा कप मैंने साइड पे रखा हुआ है। 1 प्याली के बराबर दूध है जो हम फुल यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास इलायची का पिसा हुआ पाउडर है और हस्बे ज़रूरत तेल। तो चलें जी रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले तो 1 अदद पैन लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको ऑन कर देना और सबसे पहले तो 1 कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? तो चीनी ऐड करने के बाद इसमें हम तकरीबन ये हमारे पास 1 प्याली के बराबर दूध है, तो इसमें हमने हाफ प्याली दूध ऐड करना है। तो तुसी सारा नहीं पा देना, आधी प्याली यूज़ करनी है दूध दी। ठीक हो गया, इसको हम करेंगे मिक्स और लो फ्लेम पे ये जब पूरी तरह चीनी इसकी हमने मेल्ट करनी है। ये जी चीनी हमारी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं चीनी के सारे ज़रे इसमें मिक्स हो गए हैं। तो उसके बाद इलायची का हमने पाउडर डालना है। ठीक है, दरदरी पिसी हुई इलायची है, तो ये आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि वो भी इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, चलें जी, अब ये हमारी इलायची मिक्स हो गई है, तो अब हम आते हैं मेन इसके स्टेप की तरफ, जो है चावल का आटा। अब आपने स्लोली आधा कप के बराबर इसमें चावल का आटा ऐड करना है और इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। अच्छा जी, चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल एंड वाला जो होता है लेवल वो रखनी है कि बिल्कुल हमें नीम गर्म चाहिए। अब रिमेनिंग हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये तकरीबन हमने इसमें पूरा 1 कप के बराबर चावल का आटा मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो अब आप इसको हल्के हाथ से बार-बार मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। ये देखें लो फ्लेम पे ये है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे कि ये इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। तो अब ये तकरीबन 1 कप के बराबर आधे प्याली दूध में हमने मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो अभी आपने परेशान नहीं होना, हमने अब इसमें मज़ीद आधा कप और इसमें चावल का हम आटा ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1.5 कप चावल का आटा आधी प्याली मिल्क में। ठीक है, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आराम नाल इन्हू मिक्स करना है। यही मेन इनका टास्क है कि हमने इसकी बार बनानी है। ठीक है, तो इस स्टेप को अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर आपके अंदरसे और मीठे पकोड़े ज़बरदस्त बनेंगे। और इसलिए आपको हर चीज़ दिखाई जा रही है कि ईजी हो जाए आपके लिए और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि करना की है। ठीक है, फिर तुसी कहोगे कि तुसी दसिया नहीं, तो ए वेख लो गौर नाल। अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल लाइट फ्लेम ना होने के बराबर नहीं होता, बस हमने एक नीम गरम ही इसको रखना है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं इसके सारे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके कोई लम्स ना रहें। ठीक है, अब ये जो हल्के शोले पे आपने पकाना है ना, तो ये हो जाएगा इस तरह का बार। ठीक है, ये अब आपको इसको मिक्स करने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल आएगी। ठीक है, तो यही इस किस्म का टेक्सचर चाहिए, तो चूल्हा हुण तुसी कर देना बंद। ठीक है, क्योंकि जब ये मिक्स होने में आपसे ज़रा थोड़ा सा दुश्वारी है ना, तो फिर आप समझिए कि आपकी ऑलमोस्ट बार डन हो गई है। और इसका एक ये फ़ायदा भी है कि आपका चावल का आटा ज़रा आपको कच्चा-कच्चा फ़ील नहीं होगा। तो ये हमने हल्के से लो फ्लेम पे इसको पकाया और अब इसका हमने कर दिया चूल्हा बंद। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे हम थोड़े से इसमें तिल ऐड करेंगे। ठीक है, आप करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं। तो हमने कहा कि चलो भाई बार के अंदर भी तिलों का फ्लेवर आना चाहिए, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और चूल्हा हमने कर दिया हुआ कप का बंद। तो अब इसको तिलों के साथ अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। ये देख लें मुझसे मिक्स होने में भी थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि अब ये हो गया गाढ़ा। ठीक है, अब ये देखें उंगली की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का टेक्सचर होगा। अब ये फुल गर्म है, या मतलब तो इसको मैंने बर्तन में शिफ्ट कर लिया, अभी ये गर्म है। ठीक है, और तुसी हाथ नहीं साड़ लेना इनू चेक करन दे चक्कर विच। तो ये अभी गर्म है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूंगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ये हमने तकरीबन इसको 20 मिनट रेस्ट दिया हाथों पे। अब लगाएंगे हम हल्का सा पानी। ठीक है, और अब हम इसके बनाएंगे गोल गोल बॉल। ठीक है, वो अगर मीठे पकोड़े बेसिकली मिलते तो गोल गोल हैं, तो फिर तुसी इंज दा लड्डू बना लेना है। वेखो चावल दा लड्डू ताड़ा बन गया, बार हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और जो तिल है उसमें आपने अब इसकी डुबकी लगवानी है। ठीक है, तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से तिलों में आपने डबो देना और ये आपका एक मीठा पकोड़ा अंदरसे कहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, तो फिर नहीं समझ आई तो गौर नाल देख लो, मैं एक बारी फिर दसती पई हूं। ठीक है, इसी तरह 1 अदद पेड़ा लिया, दोनों हाथों की मदद से इसको हमने करना है गोल दायरा। ये हमारा बन गया है गोल लड्डू। और उसके बाद लास्ट में हमने इसके ऊपर तिल इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट कर देने हैं।
तो ये देखिए हमारे मीठे पकोड़े इस तरह बनाने हैं। ठीक हो गया। तो चलें जी, अब हम इसकी टिक्की बनाते हैं। एक बड़ा पेड़ा लेंगे, ठीक है। और ये ज़रा जैसे शामी कबाब नहीं आप बनाते उंगलियों की मदद से, बस जी अंदरसे का साइज़ इससे भी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं क्या छोटे साइज़ का बना लूँ, कोई गल नहीं। तो ये कसूर में मिलने वाले अंदरसे होते हैं इस तरह के। तो ये लो जी, ए सुट दो कोली विच ते फिर तिलां दी बारिश इंदे ते करो। ए वेखो दोवें साइडां ते ज़बरदस्त तिल लग गए ने। और ये देखें जी अंदरसे की बार बन गई है। ये मैंने बना लिए हैं तकरीबन 6 मीठे पकोड़े, ठीक है। और बाकी मैंने ये टिक्कियों की डिज़ाइन में मैं कहा तुहानू दोनों वैरायटियां विखा दियां जानना तो सही है। चलें जी, ये हमारे ऑलमोस्ट डन। चलें जी, फ्राइंग की साइड पे आएंगे। एक अदद पैन लेंगे और उसमें तकरीबन हमने 1 और आधा कप के बराबर घी डाला। आपने इसको घी में फ्राई करना है। तो देसी घी हो तो सबसे ज़बरदस्त बात हो जाएगी, लेकिन हमारे पास घी है तो हम घी में करेंगे, ऑयल में नहीं इनको करना। अच्छा जी, 1 बाय 1 करके आपने ये टिक्कियों को अंदरसों को ऐड करना है, ठीक है। और इसकी दोनों साइडों को गोल्डन होने तक पकाना है। तो ये जब ये पकने लग जाएंगे तो इसकी एक साइड हल्की हल्की गोल्डन होना शुरू हो जाएगी। चिमटा लेके या कोई भी आपके पास अगर है क्या कहते हैं खमखीर टाइप जो भी चीज़ है। अच्छा मेरे पास चिमटा था तो मैं चिमटा ही फाड़ के ना पलटा दिया। अच्छा ये देखें हल्का हल्का गोल्डन इसका कलर आने लग गया, ठीक है। बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे आपने, मीडियम से भी थोड़ी सी कम फ्लेम पे आपने पकाना है, क्योंकि ये हल्की आंच पे जितना पकेंगे उतने ज़बरदस्त खस्ता मज़ेदार बनते हैं। तो ये इसकी दोनों साइडों पे अच्छे हाथ से ये मैंने इनको प्यारा प्यारा गोल्डन डार्क ब्राउन कलर दे दिया, ठीक है। और ये देखें जी ये ऑलमोस्ट डन है। मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारे ज़बरदस्त से अंदरसी डन है। मैं बहुते ही लाल कर दिते ने, लेकिन तुसी ताड़ी मर्जी तुसी कट कर लेना। अच्छा जी, अब मैं मीठे पकोड़े 1 बाय 1 इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन 6 के करीब मीठे पकोड़े बनाए थे। आजकल बड़े बरसात का मौसम है और आगे 12 रबीउल अव्वल भी आ रही है, तो आप उसमें अगर बना के खुद से कुछ बना के बांटना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इजी रेसिपी है, ठीक है। अब ये मैंने इसमें ये सारे ऐड कर दिए हैं और इसकी दोनों साइडें जब आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन हो जाएंगी तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी साइडें हो गई हैं गोल्डन, ठीक है। और इसको ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे ऑयल में डुबोना है, ठीक है। ये मैंने कम ऑयल में ही इसको बनाया है। तो अब आप देख लें इसकी दोनों साइड परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो ये देखें जब ये ऑलमोस्ट डन हो जाए तो आपको क्लोजअप भी तो दिखाना लाजमी है ना, फिर तुसी कहना सानू खाया नहीं। चलें जी, ये इसके क्रंचीनेस को करने के चेक करने के लिए देखें ज़रा, ठीक है। अब इसको मैं क्लोजअप पे दिखाती हूँ। ये हमारे हमने डिश आउट कर लिया और ये देखें जी कितने सॉफ्ट बने हैं, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, ज़बरदस्त से हमारे ये मीठे पकोड़े बन गए हैं। मैं आपको अंदरसा भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी क्रिस्पी क्रिस्पी ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है हमारा अंदरसा। रेसिपी पसंद आए तो सबसे पहले तो आपने मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है और इसको देख के तो आपको लाजमी भूख लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।